हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 12 का हिंदी का कुटज चैप्टर इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले ये बता दें कि हमने पूरा व्याख्या करा दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 12 का, उसमें सारा आपको हिंदी का कहानी कविता मिल जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 1 मार्क्स करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। तो देखिए 50 क्वेश्चन है, आराम से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन, जब हम पढ़ाए थे सारा अंडरलाइन कराते हुए चले थे। किसे पृथ्वी का मानदंड कहा गया है? हिमालय को। किसे कहा गया है? हिमालय को। ठीक है, आगे आते हैं। शिवालिक कहाँ स्थित है? शिवालिक कहाँ है? तो शिवालिक हिमालय के पाद देश में स्थित है। ठीक है, नीचे प्रदेशों में। लेखक के अनुसार शिवालिक क्या है? लेखक के अनुसार शिवालिक शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा है। जो शिव जी हैं उनके जो सिर की जटाएं थी उनका निचला हिस्सा माना जाता है। हिमालय को देखकर किसी साहित्य सृजक को क्या लगा होगा? हिमालय को देखकर ही किसी साहित्य के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। अर्थात उन्हें लगा होगा कि कोई जो महादेव जी हैं, जो शंकर जी हैं वो समाधि में लीन है। यह देखकर हिमालय को प्रतीत हुआ होगा। भोग्य का अर्थ क्या है? भोग्य का अर्थ प्राप्य है। प्राप्य अर्थात भोग्य का अर्थ होता है भोगने योग्य सामग्री, भोग करने की वस्तु। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि क्लास में आपको अधिक से अधिक बातों को हम याद करवा दें। किसे पृथ्वी का मानदंड कहा गया है? हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा गया है। शिवालिक कहाँ स्थित है? शिवालिक हिमालय के पाद प्रदेश में स्थित है। लेखक के अनुसार शिवालिक क्या है? शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा है। हिमालय को देखकर किसी साहित्य सृजक को क्या लगा? यह लगा होगा कि महादेव जी समाधि में लीन है, अर्थात समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। भोग्य का अर्थात क्या है? भोग्य का अर्थात है प्राप्य। इसका अर्थ होता है भोग करने की वस्तु। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। 5 क्वेश्चन याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जीना फकड़ाना, मस्ती में जीने वाले को क्या कहते हैं? यहाँ जीना होगा, ये फकड़ाना होगा। ठीक है, फ होगा। ठीक है, मस्ती में जीने वाले को क्या कहते हैं? मस्त मौला कहते हैं, दीवाना कहते हैं। हम लोग चैप्टर में अच्छे से पढ़े थे। कुटज किसका नाम है? कुटज एक वनस्पति का नाम है। कुटज एक वृक्ष है जो ठिंगना सा है, लेकिन भयानक दरख्त गर्मी की मार झेलता हुआ भी वह हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। कुटज का पेड़ कैसा होता है? कुटज का पेड़ ठिंगना होता है, अर्थात बौना होता है, छोटा होता है, जिसके पत्ते चौड़े होते हैं, जो फूलों से लदा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुटज किसका नाम है? कुटज एक पेड़ है। ठीक है, ठिंगना सा पेड़ है जिसके पत्ते चौड़े हैं, जो फूलों से लदा है। कुटज कैसा जान पड़ता है? कुटज की अदा बड़ी अजीब होती है, वह हमेशा मुस्कुराता जान पड़ता है। कुटज कैसा? हमेशा विषम परिस्थितियों में भी वह क्या करता है? हमेशा मुस्कुराता है। रूप की पहचान कब तक अधूरी रहती है? जब तक नाम हमारे समक्ष नहीं आ जाता। नाम जब तक स्मरण न हो, रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। फिर से देखते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जीना फकड़ाना, मस्ती में जीने वाले को क्या कहते हैं? मस्त मौला या दीवाना। कुटज किसका नाम है? कुटज वनस्पति का नाम है, अर्थात एक पेड़ का नाम है। कुटज का पेड़ कैसा होता है? कुटज का पेड़ ठिंगना होता है, जिसके पत्ते चौड़े होते हैं और जो फूलों से लदा होता है। कुटज कैसा जान पड़ता है? कुटज की अदा बड़ी अजीब होती है, वह हमेशा मुस्कुराता दिखाई देता है, मुस्कुराता जान पड़ता है। रूप की पहचान कब तक अधूरी हो जाती है? जब तक नाम का स्मरण न हो जाए, तब तक रूप की पहचान क्या रहती है? अधूरी रहती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। आगे, नाम बड़ा होता है या रूप? नाम बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि नाम ही स्थायी रहता है, रूप तो क्षणिक है और अस्थायी। रूप क्या है? क्षणिक है, अस्थायी, लेकिन नाम क्या है? नाम अस्थायी। लोग चले भी जाते हैं तो उनका नाम रह जाता है। ठीक है, उनका रूप नहीं रहे, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए रहता ही रहता है। नाम बड़ा क्यों होता है? नाम इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। नाम बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूप और नाम में क्या अंतर है? रूप और नाम में यही अंतर है कि रूप व्यक्ति सत्य होता है और जबकि नाम जो होता है समाज सत्य होता है। ठीक है, नाम किसे कहते हैं? नाम वह पद है जिस पर समाज की क्या लगी होती है? मुहर लगी होती है। लेखक ने यक्ष की पीड़ा को कालिदास की पीड़ा से क्यों जोड़ा? क्योंकि दोनों एक ही विरह वेदना से पीड़ित थे, इसीलिए कालिदास और यक्ष दोनों ही अपने प्रिय की विरह वेदना से पीड़ित है, इसलिए लेखक ने यक्ष की पीड़ा को और कालिदास की पीड़ा को एक साथ जोड़ दिया है।
इम्पॉर्टेंट है, ये भी सारा इम्पॉर्टेंट है। देखिए फिर से सुनिए, नाम बड़ा होता है या रूप? नाम बड़ा होता है, क्योंकि नाम ही स्थायी रहता है, रूप तो क्षणिक है और अस्थायी है। नाम बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उस पर उसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। रूप और नाम में क्या अंतर है? लेखक के अनुसार रूप व्यक्ति सत्य है, लेकिन नाम समाज सत्य है। नाम किसे कहते हैं? नाम वह पद है जिस पर समाज की मुहर लगी होती है। लेखक ने यक्ष की पीड़ा को कालिदास की पीड़ा से क्यों जोड़ा है? कालिदास और यक्ष दोनों ही प्रिया की विरह वेदना से पीड़ित थे, अतः लेखक ने यक्ष की पीड़ा को कालिदास की पीड़ा से जोड़ा है। आगे आते हैं, लेखक रहीम को क्यों सादर स्मरण करता है? लेखक ने रहीम को सादर स्मरण इसलिए किया क्योंकि वे एक दरिया दिल इंसान थे। उन्होंने जो भी पाया सो लुटाया, उन्होंने जो कुछ पाया उसे क्या कर दिया? लुटा दिया। इसलिए जो लेखक है रहीम को बड़े आदर और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। रहीम ने कुटच के प्रति क्यों बेरुखी दिखाई? कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं वे गलत बयानी का शिकार हो जाते हैं, उन पर वितृष्णा सवार हो जाती है। यही कारण रहा होगा कि रहीम ने कुटच की उपेक्षा कर दी। अगस्त्य मुनि कुटच क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि उनका जन्म कहाँ से हुआ हो? घड़े से हुआ हो, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? कुटच कहा जाता है। संस्कृत भाषा में दासी को क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा में दासी को कुटहारिका या कुटकारिका कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जब पढ़े थे ना भैया, सब अंडरलाइन करके आपको अच्छे से बताए थे कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कुटहारिका और कुटकारिका नामकरण के क्या आधार है? कुट का अर्थात घर भी होता है, यही कारण रहा होगा कि घर में जो काम करने वाली दासी होगी उसे कुटकारिका या कुटहारिका नाम दे दिया गया होगा, क्योंकि कुट का अर्थात क्या होता है? घर होता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, लेखक रहीम को क्यों आदर सम्मान करते हैं, स्मरण करते हैं? क्यों इसलिए करते हैं क्योंकि वे दरिया दिल इंसान थे जो रहीम थे। उन्होंने जो भी कुछ अपने जीवन में पाया सब लुटा दिया। रहीम ने कुटच के प्रति क्यों बेरुखी दिखाई? क्या होता है, कभी कभी जो बड़े लोग होते हैं वे भी वितृष्णा का शिकार हो जाते हैं, गलत बयानी का शिकार हो जाते हैं। यही कारण रहा होगा कि रहीम ने कुटच की उपेक्षा कर दी। अगस्त्य मुनि कुटच क्यों कहे जाते हैं? अगस्त्य मुनि का जन्म घड़े से हुआ है ऐसा माना जाता है, इसलिए उन्हें क्या कह दिया जाता है? कुटज। संस्कृत भाषा में दासी को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में दासी को कुटहारिका या कुटकारिका कहते हैं। कुटहारिका और कुटकारिका के नामकरण के आधार क्या है? कुट का अर्थात होता है घर, यही कारण है कि घर में काम करने वाली दासी को ये नाम दिया गया होगा। आगे, संस्कृत भाषा में कुटच के लिए कौन सा शब्द आता है? संस्कृत भाषा में कुटच के लिए कुटच आता है। क्या आता है? कुटच। ज के जगह पर क्या आता है? च आता है। ज के जगह पर क्या आता है? च आता है। ठीक है, याद रखिएगा, कुटच। सिल्वा लेवी के अनुसार संस्कृत भाषा में फूलों, वनस्पतियों एवं श्वेत बागवानी के लिए प्रयुक्त शब्द किस भाषा परिवार के? सिल्वा लेवी के अनुसार ऐसे शब्द जो फूलों, वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों के लिए प्रयुक्त हुए हैं वे आग्नेय भाषा परिवार के शब्द हैं। ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेश में प्रचलित कुछ भाषाओं में साम्य क्यों नजर आता है? हजारों लाखों वर्ष पहले सभी महादेश एक में मिले हुए थे, फिर कोई प्राकृतिक घटना हुई, प्राकृतिक हलचल के कारण पेंजियों में टूटन हुई और विभिन्न महादेशों का जन्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशियाओं के भाषाओं में इसी कारण साम्य नजर आता है, यानी समानता नजर आती है। आग्नेय परिवार को भाषा क्यों कहा गया है? दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार भाषा कहा गया है। संस्कृत भाषा ने छूत किसमें नहीं मानी? संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी, अर्थात संस्कृत जो शब्द है वह एक सर्वग्राही भाषा है, वह विभिन्न जो भाषा है उसको अपने अंदर समाहित करता है। फिर से देखते हैं सब। संस्कृत भाषा में कुटच के लिए कौन सा शब्द आता है? संस्कृत भाषा में कुटच के लिए कुटच शब्द आता है। सिल्वा लेवी के अनुसार संस्कृत भाषा में फूलों, वनस्पतियों एवं श्वेत बागवानी के लिए प्रयुक्त शब्द किस भाषा परिवार के हैं? तो आग्नेय भाषा परिवार के। किस भाषा परिवार के हैं? आग्नेय। ऑस्ट्रेलिया और एशिया महादेश में प्रचलित जो कुछ भाषाएं उनमें समानता नज़र क्यों आती है? क्योंकि हजारों लाखों वर्ष पहले सभी महादेश एक में मिले हुए थे, प्राकृतिक घटना के कारण उनमें वे एक दूसरे से अलग होते गए और विभिन्न महादेशों का जन्म हुआ। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण एशिया के भाषाओं में समानता नज़र आती है, क्योंकि वे लोग अलग होने से पहले हजारों लाखों वर्ष पहले ये महादेश टूटने से पहले एक ही साथ थे, इसलिए उनमें समानता नज़र आना स्वाभाविक है। आग्नेय परिवार को भाषा क्यों कहा गया है? दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इसे आग्नेय परिवार की भाषा कहा गया है।
संस्कृत भाषा ने छूत किसमें नहीं मानी? शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी है। संस्कृत कैसी भाषा है? संस्कृत सर्वग्राही भाषा है, अर्थात सभी को अपने अंदर ग्रहण करने वाली। कुटज अपने संदर्भ में क्या घोषणा करता दिखता है? कुटज नाम और रूप में अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता दिखता है। कुटज धधकती लू में हरा भरा क्यों है? कुटज कठोर पाषाण की कारा में रुद्र अज्ञात जल स्रोत से रस खींचकर हरा भरा है, इसलिए कुटज धधकती लू में हरा भरा है। कुटज जो कठोर कठोर पाषाण होते हैं उनकी छाती को भी भेद कर अपने लिए जल स्रोत और खाद्य सामग्री का प्रबंध करता है, इसलिए वह हरा भरा है। और वह भी हमें संदेश देता है कि हम भी इसी तरह से विषम परिस्थितियों से जूझते हुए अपने जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। जीवन शक्ति को कौन प्रेरणा देता है? तो जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। सिंपल सा प्रश्न है ये। मनुष्य को जीने के लिए क्या करना होगा? मनुष्य को जीने के लिए कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य ग्रहण करना होगा। कुटज क्या संदेश देता है? कुटज यह संदेश देता है कि जीना चाहते हो तो वायुमंडल को चूस कर, तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल कर लो, अर्थात अपना भोग्य वसूल करो, अर्थात भोगने की वस्तुएं। लेखक के अनुसार जीवन क्या? इसके आगे देखते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं। संस्कृत कैसी भाषा है? सर्वग्राही। कुटज अपने संदर्भ में क्या घोषणा करता दिखता है? कुटज नाम और स्वरूप में अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा करता दिखता है। कुटज धधकती लू में हरा भरा क्यों है? कुटज कठोर पाषाण की कारा में रुद्र अज्ञात जल स्रोत से रस खींचकर हरा भरा है, इसलिए कुटज धधकती लू में भी हरा भरा प्रतीत है। जीवन शक्ति को कौन प्रेरणा देता है? जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। मनुष्य को जीने के लिए क्या करना होगा? मनुष्य को जीने के लिए कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य ग्रहण करना होगा। कुटज क्या संदेश? कुटज का संदेश क्या है? कुटज यह संदेश देता है कि जीना चाहते हो तो वायुमंडल को चूस कर, तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल कर लो। देखिए, अगर हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लेते हैं, आप यकीन मानिए 80 से 90% आपको क्वेश्चन हम गारंटी के साथ कहते हैं आपको याद हो जाएगा। बस आप शिद्दत से सुनिए और 1 बार 2 बार जो पाठ को पढ़ा है उसको देखिए और अपने से भी रीडिंग करिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आइए। कोई भी क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना पड़ेगा, सब आपका दिमाग में और आपका ज़ुबान पे क्वेश्चन आंसर होगा ही होगा। तो यह मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है। सभी के पास तो किताब नहीं होते, किताब जिनके पास है भी वे भी तो हम जानते हैं कि कितना पढ़ लेंगे, इसीलिए पढ़ा रहे, 2-2 बार रिकैप करा रहे, 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार जीवन एक कला है, एक तपस्या है। जीवन क्या है लेखक के अनुसार? एक कला है और एक तपस्या। याज्ञवल्क्य के कौन थे? एक ब्रह्मवादी ऋषि थे, ठीक है। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या समझाया? यही समझाया कि पुत्र, पिता, पत्नी कोई अपना नहीं होता, यह सब सांसारिक रिश्ता सब मतलब के लिए होता है, सब स्वार्थ के लिए होता है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी को क्या समझाया था? कि पत्नी, पति, पुत्र, सांसारिक रिश्ता सब मतलब के लिए होते हैं, स्वार्थ के लिए होते हैं। लेखक के अनुसार कब तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता है? जब तक समष्टि बुद्धि नहीं आती, जब तक हमारे अंदर ज्ञान का संचार नहीं होता, तब तक पूर्ण जो सुख का है उसका आनंद नहीं मिलता है। स्वार्थ खंड क्या है? वह किसको बढ़ावा देता है? स्वार्थ खंड मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है। अफसरों और नेताओं का जूता कौन चाटते हैं? जो आत्मोन्नति चाहते हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं, अफसरों और नेताओं के वे जूते चाटते हैं। फिर से देखते हैं, लेखक के अनुसार जीवन क्या है? लेखक के अनुसार जीवन एक कला है, एक तपस्या है। याज्ञवल्क्य कौन थे? एक बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या समझाया था? अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा था कि पति, पत्नी, पुत्र, सांसारिक रिश्ता सब मतलब के लिए होता है, स्वार्थ के लिए होता है। लेखक के अनुसार कब तक पूर्ण सुख का आनंद नहीं मिलता है? तब तक नहीं मिलता है जब तक समष्टि बुद्धि नहीं आती, अर्थात हमारे हृदय में ज्ञान का संचार नहीं होता है। स्वार्थ खंड क्या है? वह किसको बढ़ावा देता है? स्वार्थ खंड मोह को बढ़ावा देता है, तृष्णा को उत्पन्न करता है। अफसरों और नेताओं का जूता कौन चाटता है? जो आत्मोन्नति चाहते हैं, जो प्रमोशन चाहते हैं, जो पद उन्नति चाहते हैं। आगे भीष्म पितामह ने क्या कहा है? भीष्म पितामह ने कहा, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, उसे सउल्लास अर्थात उल्लास के साथ ग्रहण करो, हार मत मानो। कौन अबोध है और कौन बुद्धिहीन है? जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार करता है वह अबोध है, और जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। सुख और दुख क्या है? सुख और दुख मन के विकल्प है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
द्विवेदी जी के अनुसार कौन सुखी और कौन दुखी है? द्विवेदी जी के अनुसार सुखी वही है जिसका मन वश में है, दुखी वही है जिसका मन परवश है, अर्थात उसका मन उसके अपने वश में नहीं है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया वही संसार में सुखी है। कुटज क्या घोषणा करता है? कुटज यह घोषणा करता है कि वह स्वार्थ के लिए अपने मन को दूसरे के मन में नहीं घुसाता है, इसलिए वह क्या है? सुखी है। मनुष्य को सुखी रहने के लिए क्या करना होगा? मनुष्य को सुखी रहने के लिए अपने मन पर सवारी करनी होगी, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना होगा। फिर से देखते हैं, भीष्म पितामह ने क्या कहा? भीष्म पितामह ने कहा, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, उसे उल्लास के साथ ग्रहण करो, हार मत मानो। कौन अबोध है, कौन बुद्धिहीन है? जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार करता है वह अबोध है, जो समझता है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। सुख और दुख क्या है? ये मन के विकल्प हैं। सुख और दुख मन के विकल्प है। द्विवेदी जी के अनुसार कौन सुखी और कौन दुखी है? लेखक के अनुसार सुखी वही है जिसका मन वश में है और दुखी वही है जिसका मन वश में नहीं है, अर्थात जिसका मन परवश है। परवश अर्थात दूसरों के वश में। कुटज क्या घोषणा करता है? कुटज यह घोषणा करता है कि वह स्वार्थ के लिए अपने मन को दूसरे के मन में नहीं घुसाता, इसलिए वह सुखी है। मनुष्य को सुखी रहने के लिए क्या करना होगा? अपने मन पर सवारी करनी होगी, मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है लगातार एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं। जो एचएस का एग्ज़ाम हुआ था आपका 12 क्लास का, एचएस 2017 का पेपर में 18, 19, 20, 22, 23 कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ नहीं पूछा जाता इस चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जितना करा रहे ना इसमें से ही आएगा। आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ते जाइए। हिंदी में आपको 80% मार्क्स दिलवा देंगे। कुटज निबंध में किसे शोभा निकेतन कहा गया है? किसने ऐसा कहा है? कुटज निबंध में पर्वत को शोभा निकेतन कहा गया। शुरू का ही लाइन है कि जो पर्वत है वह शोभा निकेतन होते हैं, लेखक ने ऐसा कहा है। जीता है और शान से जीता, यह पंक्ति किसकी ओर संकेतित करता है? कुटज की ओर संकेतित करता है, क्योंकि वह विषम परिस्थितियों में भी हंसता खेलता रहता है, पत्तियों से लदा है और फूलों से भरा है। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। यह पंक्ति किसको संबंधित है? कुटज को। वे सिर्फ जी थोड़ी रहा है, वह हंस रहा है, अर्थात विषम परिस्थितियों में हरा भरा है और फूलों से लदा हुआ है। जहाँ दूब तक सूख जाती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, वहाँ पर यह फूलों से लदा और इतनी पत्तियों से लदा कैसे रह सकता है? अर्थात यही है कि सिर्फ जी नहीं रहा है, हंस भी रहा है। इस गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है? यह इस पंक्ति में किसकी ओर संकेतित है? कुटज की ओर। मनुष्य किसकी इच्छा से जी रहा है? मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से जी रहा है। सारा संसार अपने मतलब के लिए मतलब के लिए ही तो जी रहा है। यह कथन किसका है? किस पाठ का है? यह कुटज नामक पाठ का है। फिर से देखते हैं एक बार। कुटज निबंध में किसे शोभा निकेतन कहा गया? पर्वत को शोभा निकेतन कहा गया, लेखक ने कहा है। जीता है और शान से जीता, यह पंक्ति किसको संकेत करता है? यह पंक्ति कुटज को संकेतित करता है। सिर्फ जी नहीं रहे, हंस भी रहे, यह पंक्ति किसको संबोधित है? कुटज के बारे में है। यह गिरिकुट बिहारी का नाम क्या है? इस पंक्ति में किसकी ओर संकेतित किया गया? कुटज को। मनुष्य किसकी इच्छा से जी रहा है? मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से जी रहा है। सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है, यह कथन किस पाठ का है? यह कथन कुटज नामक पाठ का है। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जितना था हम सारा करा दिए 50 क्वेश्चन। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मेरा जो सारा व्याख्या करा है उसको भी देख लीजिए, उसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको दाग लगा के हम करवा दिए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी यह क्लास पता चले और वे भी क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर पाए। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।